बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव करीब है और इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में धमाकेदार एंट्री मारी है। इस बार वो सिर्फ कथा करने नहीं आए बल्कि हिंदुओं को जगाने और अपने धांसू बयानों से माहौल गरमाने आए हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ में उनकी 5 दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है और पूरा इलाका भक्ति के साथ साथ राजनीति की चर्चा से सराबोर हो गया। बागेश्वर धाम सरकार जब मंच पर आते हैं तो उनका अंदाज ही अलग होता है। गुरुवार की रात उन्होंने मंच से जबरदस्त बयान देते हुए कहा कि वो यहाँ अपने लिए नहीं आए बल्कि हिंदुओं को जगाने आए हैं। उनके शब्द थे, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। अब भाई जब इतना बड़ा बयान आ जाए तो उसका असर तो होना ही था। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। उनके समर्थक इसे हिंदुत्व की हुंकार बता रहे हैं। कथा के दौरान जब किसी ने ये सवाल उठाया कि वो किसी खास पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं क्या, तो बागेश्वर धाम सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, हम किसी पार्टी के लिए थोड़े आते हैं, हम तो सिर्फ हिंदुओं की अलग को जगाने आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आलोचकों पर भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उनके खिलाफ बयान देने वालों के लिए उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सेम टू यू। अब इस पर हंगामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भोरे में चल रही इस कथा में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि प्रशासन को भी कड़े इंतजाम करने पड़ रहे हैं। भारी भीड़ के चलते सिर्फ 8 मार्च को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को अपनी परेशानियों के समाधान के लिए बागेश्वर धाम सरकार से आशीर्वाद मिलेगा। लोगों का हुजूम ऐसा है कि पार्किंग स्टैंड से लेकर वीआईपी एंट्री, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियों के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। अग्निशमन विभाग की फुल प्रूफ व्यवस्था हो गई है और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल व भोरे रेफरल अस्पताल को स्टैंड बाय में रखा गया है ताकि किसी इमरजेंसी में तुरंत निपटा जा सके। अब देखना ये होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये हुंकार सिर्फ कथा तक ही सीमित रहती है या फिर वाकई चुनावी माहौल को प्रभावित करती है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति में बागेश्वर धाम सरकार की एंट्री कोई बड़ा बदलाव लाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।